पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से कुछ आम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है और इसके हवाले से काफ़ी खबरें आ रही हैं, बल्कि कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं। ईरान की जानिब से ये दावा किया गया था और उसके बाद जो इसराइल से मनाजिर आए हैं वो मनाजिर भी यही बता रहे हैं। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं या मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की है, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। नुकसान कितना है इसके बारे में भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका, लेकिन अब तक जो नुकसान हुआ है दोनों मुल्कों की लड़ाई में और बमों के एक्सचेंज में, यानी मिसाइल एक दूसरे पे फेंक रहे हैं दोनों मुल्क। इसराइल जो है वो अपनी एयरफोर्स को भी इस्तेमाल करता है, ईरान की एयरफोर्स जो है वो ना होने के बराबर है, तो उनकी हिकमत अमली सिर्फ मिसाइल फेंकने पर है। तो दोनों में जो नुकसान है वो ज़्यादा ईरान का हुआ है। अगर आप ये कहें कि जानी नुकसान के हवाले से तो 9 गुना ज़्यादा जानी नुकसान ईरान का हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल में वो मनाजिर अब नज़र आ रहे हैं जो इससे पहले कभी हमने नहीं देखे। इसराइल में जानी नुकसान कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि इसराइल ने गुज़िश्ता कई दहाइयों से ज़ेर ज़मीन बंकर्स बनाने पर काम शुरू कर रखा था और वो शहरियों को बड़ी तादाद में बंकर्स के अंदर नीचे ले गए हैं। इसकी वजह से बाहर शहरी है नहीं, तो शहरियों की जो हलाकतें हैं वो नहीं हो रही। दूसरा जो है उन्होंने अपनी फ़ौज को भी बड़े तरीके से मैनेज करके महफूज करके रखा हुआ है। तो इसराइल पूरा का पूरा डिज़ाइन एक जंग के लिए हुआ है ऐसा लगता है, लिहाजा उनका जानी नुकसान कम हो रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसकी बहुत सदियों पुरानी एक तारीख है ईरान की, और वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ईरान ने जो रिटेलिएशन की है वो बेमिसाल है, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इस वक्त 2-3 खबरें और इससे जुड़ी हमारे सामने आई हैं। नंबर 1 खबर तो ये है कि ईरान के जो नए फौजी सरबराह हैं अली शादमानी, उन्हें शहीद करने का एक दावा सामने आया है और ये दावा किया है इसराइली हुकूमत ने, और इसराइली अखबारात के अंदर ये छपा भी है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो नए फौजी सरबराह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है अली शादमानी, उन्हें कत्ल कर दिया है ईरान की जानिब से। और जो इतला इसकी तफसीलात हैं वो ये कहते हैं कि शादमानी ईरान के सबसे सीनियर कमांडर और रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के करीबी तरीन साथी थे। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शादमानी को खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह के तौर पर हाल ही में तैनात किया गया था। ये ओहदा उन्हें उस वक्त दिया गया जब साबिक कमांडर गुलाम अली रशीद को जुम्मे के रोज़ इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया था। ईरानी हुकूमत की जानिब से फिलहाल इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन अब तक जो टारगेट्स अचीव किए हैं इसराइल ने, उन्होंने जब उसके बारे में बताया तो फिर बाद में तस्दीक हो जाती है। ईरान के हमलों के जवाब में कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है और इसराइल ने फौरी तौर पर निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर एक बड़ा ब्रूटल अटैक किया है। और ये जो हमला निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर हुआ, इसमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं अब तक की इतला के मुताबिक, और ये इमदादी कैंप के करीब निशाना बनाया गया है। यानी जो लोग इमदादी कैंप में होते हैं उनको तो अमान होता है ना, उनको तो आप नहीं मार सकते, अस्पतालों पे अटैक नहीं कर सकते, स्कूलों पे अटैक नहीं कर सकते, इमदादी कैंप जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे आप अटैक नहीं कर सकते, इमदादी वर्कर्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ये बताते हैं, आलमी रिपोर्टें हैं कि वहाँ तो एक एम्बुलेंसेस का कब्रस्तान है और जो इमदादी वर्कर आते हैं दुनिया से वो भी निशाना बन जाते हैं गज़ा में। लिहाजा यहाँ पे गज़ा के अंदर जो है वो 40 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। मजलूम फ़लस्तीनी जो खुराक की तलाश में थे, ये उनके लिए बड़ा मसला था, और इमदादी कैंप जो अमेरिका के ज़ेरे निगरानी चल रहा था उस कैंप के करीब हमला करके 40 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है इसराइली गवर्नमेंट, और नेतन्याहू ये बात बार बार कर रहा है, उसका ये कहना है कि खामनाई को कत्ल किया जाए, या वो ये बार बार कहते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला, उन्हें कत्ल किया जाए, उन्हें शहीद किया जाए, तो इससे मामला ठीक हो जाएगा। इससे पहले ये तजवीज़ मुबैना तौर पे अमरीकी मीडिया के बकौल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी गई थी इसराइली इंतज़ामिया की जानिब से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे कशीदगी मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि बार बार नेतन्याहू इसके बारे में बात कर रहा है, वो बार बार कह रहा है कि खामनेई को कत्ल किया जाए, उन्हें शहीद किया जाए, और उसके बाद वो कहते हैं जी हालात ठीक हो जाएंगे, बल्कि उन्हें सद्दाम हुसैन की तरह बनाने की धमकियां भी दे रहा है। तो ये अभी सूरत हाल पहले की तरह है नहीं, पहले हालात किसी और तरह थे, अभी हालात किसी और तरह है।
सद्दाम के कत्ल को बहुत साल गुजर गए हैं। इस बीच में दुनिया के अंदर नए अलाइंस बने हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। ख़ास तौर पे जो 21 मुसलमान मुल्कों ने एक एलामिया जारी किया है, उस एलामिया के जारी होने के बाद अब चीज़ें उतनी आसान नहीं होगी जितना माजी में लोग समझते थे। देखिए, यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर चढ़ाई की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी फौरी तौर पे तेहरान को खाली किया जाए, ये वार्निंग उन्होंने दी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मैक्रोन के ऊपर भी चढ़ाई कर दी। मैक्रोन आप सब जानते हैं, इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस का सदर है और ये भी मौजूद था G7 समिट में। तो मैक्रोन ने यह दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो वाशिंगटन वापस जा रहे हैं फटाफट जल्दी से, उसकी वापसी का जो मकसद है वो जंगबंदी है और वो जंगबंदी करवाने जा रहा है। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सख्त रद्देअमल दिया और मैक्रोन के जो दावे हैं उन्होंने जो है वो करार दिया कि ये गलत है और सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए मैक्रोन के बारे में और ये कहा कि जो मैक्रोन है वो मशहूरी का तलबगार है, यानी वो चीप होता है ना, पॉपुलैरिटी, वो इस किस्म के अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप ने बोले। उन्होंने कहा जी मैक्रोन ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में होने वाली G7 समिट छोड़कर इसलिए वाशिंगटन वापस जा रहा हूं ताकि इसराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर पर काम हो सके। उन्होंने कहा उसे बिल्कुल इल्म नहीं है कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, इसका सीज फायर से कोई ताल्लुक नहीं है, बात इससे ज्यादा बड़ी है, चाहे जानबूझकर हो या ना हो, इमैनुअल हमेशा बात गलत ही करता है, आप खबरदार रहें। ये मैक्रोन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वापसी का मतलब हरगिज जंगबंदी नहीं है और बात जो है वो इससे ज़्यादा बड़ी है। ईरान से बातचीत के मूड में मैं नहीं हूं, जंगबंदी नहीं बल्कि तनाज़े का मुकम्मल खात्मा चाहता हूं। अब इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर इस हमले में शामिल हो जाएगा? इसका मतलब यह है, या अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से दबाव में लेकर जो मुआहदों के ऊपर वो दस्तखत करवाना चाह रहे हैं वो हो जाए, या फिर नेटो को इकट्ठा करके दोबारा से एक बड़ी लड़ाई की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये लड़ाई फैलेगी तो इसके अंदर और स्टेक होल्डर्स भी आ जाएंगे। देखिए ना, जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है उसके ऊपर चाइना का रद्देअमल भी आया है और चीन का रद्देअमल बड़ा क्लियर है। अगर आप चीन का रद्देअमल सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया अब किस तरफ जाएगी। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से शहरियों के फौरी इनखला के बयान पर सख्त रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा है कि अमेरिका तनाज़े को हवा देने की बजाय कशीदगी में कमी के लिए काम करे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाकन ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आग पर तेल डालने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि इससे खित्ते में तनाज़ा मजीद गहरा और वसी हो जाएगा। चीन ने आलमी ताकतों से मुतालबा किया कि वो ईरान इसराइल कशीदगी को मजीद बढ़ाने की बजाय उसे खत्म करने में किरदार अदा करे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा वसी हो रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। ईरान जो है वो हर गुजरते दिन के साथ अपने मिसाइलों की इंटेंसिटी और तादाद बढ़ाता जा रहा है, जबकि इसराइल भी अपने अहदाफ को लगातार निशाना बना रहा है। इसराइल का जो टारगेट है वो ईरानी फौज के सरबराह, उनके साइंटिस्ट, उनके जो फ्यूल की साइट्स है वहाँ पे, या इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम साइट्स हैं उनके अलावा जो एटमी साइट्स हैं वहाँ पे इसराइल अटैक करता है, जबकि ईरान जो है उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन इसराइल के हवाले से है वो वहाँ पे मिसाइल अटैक करता है। तो ये दोनों तरफ इस वक्त एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे दुनिया क्या रोल प्ले कर सकती है? मेरे ख्याल में जंगबंदी होनी चाहिए और फौरी तौर पर होनी चाहिए। ईरानी वजीर खारजा का बयान बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा जी अमेरिका अगर इस लड़ाई को रोकना चाहता है तो पहले मना करे जारहियत करने वाले को, जिसने पहले हमला किया, जिसने पहले जारहियत की, उसको मना करे तो ये जंग खुद ही रुक जाएगी। और जंग रुकने के बाद हम तो हमेशा से तैयार हैं डायलॉग के लिए, मुज़ाकरात के लिए, जब मर्जी हमारे साथ बैठे हम बात करने को तैयार हैं। तो ईरान बात करना चाहता है, लेकिन बातचीत के अंदर दस्तखत होंगे या नहीं होंगे ये कहना कबल अज़ वक्त है।